बारिश का मौसम चल रहा है तो ऐसे में पीलिया का रोग सबसे ज़्यादा होता है। तो पीलिया, कामला या जॉन्डिस, इस रोग में हम कुछ घरेलू औषधियों का उपयोग करते हैं या कुछ थोड़ी सी वनस्पतियों का यूज करते हैं जो आपके घर के अगल बगल बड़ी आसानी से मिल जाती है। और पीलिया में कुछ लोग या वैद्य या हकीम या गांव के जो बुज़ुर्ग लोग अपने जो घरेलू नुस्खे अपनाते थे उनके बारे में इस वीडियो में हम बताने वाले हैं। तो इस वीडियो में पीलिया क्यों होती है, पीलिया के लिए आप घरेलू उपचार कौन से कर सकते हैं और पीलिया जड़ी बूटी के द्वारा या जंगली वनस्पतियों द्वारा कैसे हम घर पर ही ठीक कर सकते हैं, आदि बातें इस वीडियो में बताने वाले हैं। तो आप हमारे साथ अंत तक बने रहें और ये जो जानकारी है अपने मित्र या दोस्तों को ज़रूर शेयर करें ताकि पीलिया पेशेंट को वो बता सके और भयंकर रूप पीलिया का होने से पहले वो इसको ठीक कर सके। पीलिया या जॉन्डिस होने के बहुत सारे कारण हैं। एलोपैथिक के अनुसार जॉन्डिस या पीलिया होने का कारण पानी माना जाता है। जैसे ही बारिश का मौसम आता है तो बारिश के पानी में बहुत सारे बैक्टीरिया या इन्फेक्शन हो जाता है जिसके कारण व्यक्ति पीते हैं और उनके लीवर में इन्फेक्शन हो जाता है जिनके कारण बिलिरुबिन की मात्रा बढ़ जाती है और वो पीलिया कहलाता है। मगर आयुर्वेद के अनुसार ये जो पीलिया है पित्त रोग है। तो पित्त रोग जो बढ़ता है वो आपके खान पान, आहार और विचार से। अगर आप रात को लेट से सोते हैं, बंद पैकेट खाना खाते हैं, गरिष्ठ भोजन करते हैं, आपकी दिनचर्या ठीक नहीं है, आपके विचार भी थोड़े उत्तेजक रहते हैं, या आप तली भुनी चीज़ें, मुर्ग मशल्लम ऐसी चीज़ों को ज़्यादा सेवन करते हैं, या आप लंबे समय तक किसी बीमारी का इलाज करवाते हैं या आ रहे हैं एलोपैथिक में, तो भी आपको पीलिया या जॉन्डिस हो सकता है। तो ऐसे बहुत सारे कारण हैं। जो आपके लीवर से निकलने वाला जो पित्त है, वो जो आपके भोजन पचाने के काम में आता है, वो ना निकल कर आपके ब्लड में सीधा चला जाता है जिसके कारण आपके बॉडी में या शरीर में पित्त की मात्रा बढ़ जाती है जिससे आपको पीलिया या जॉन्डिस हो जाता है। तो इस कारण आपको पीलिया होने की आशंका होती है। पीलिया जब हो जाती है तो आपको कई प्रकार के सिंड्रोम दिख सकते हैं, जैसे कि आपके आँखों का पीला होना, आपके हाथों के नाखून पीले हो जाने, आपके पेट में थोड़ा सा दर्द होना, भूख कम लगना, बुखार बना रहना, आपकी पिंडियाँ ऐंठ जाने, आपके शरीर में दर्द रहना, काम करने का मन नहीं करना, जी मचलाना या शरीर में सुस्ती रहना, रात को नींद भी कम आना, और आपका जो मल मूत्र है वो सही से साफ नहीं होना, पेट में कॉन्स्टिपेशन होना, पेशाब में जलन आना या पीलापन आना, आदि आपको सिंड्रोम दिख सकते हैं। इसके कारण आपको पीलिया या जॉन्डिस समझ जाना चाहिए और इसका उपचार आप घर पे बहुत ही आसानी से इस प्रकार आप कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम जानते हैं अपने घर के आसपास रहने वाली कुछ वनस्पतियों के बारे में जिसके द्वारा हम पीलिया या कमला या जॉन्डिस को ठीक कर सकते हैं। तो उसमें सबसे सुलभ और इजी वनस्पति है जिसको हम औंगा चिचिटा अपमार्ग लटजीरा के नाम से जानते हैं। तो ये आपके घर के अगल बगल बड़ा आसानी से देखने को मिल जाता है। तो पीलिया में इसकी जड़ का उपयोग किया जाता है। इस चिचिटा या औंगा की आप जड़ उखाड़ लें और इसके छोटे छोटे आप 1 इंच के बराबर टुकड़े कर लें और इसको लाल धागा में आप बांध लें और इस रविवार के दिन आप इसको धारण करवा दें पीलिया वाले पेशेंट को। तो देखेंगे जैसे जैसे इसकी माला बढ़ती जाएगी उसका पीलिया भी दूर हो जाता है। इसी में आप इस चिचिटा की पत्तों का रस निकाल कर सुबह और शाम 2-3 दिन आप पिला देते हैं तो भी पीलिया नष्ट हो जाता है। दूसरी वनस्पति है आपकी आँख मदार या अर्क के नाम से जानी जाती है। तो इस वनस्पति भी आपके अगल बगल मिल जाती है और इसमें 2 प्रकार की वनस्पतियां होती हैं, एक नीले फूल वाली और दूसरी सफ़ेद फूल वाली। तो आपकी जो भी आपको मिल जाए आप उसका यूज कर सकते हैं। इस मदार की जड़ भी आप उखाड़ लें और इसकी 1 इंच के बराबर माला बनाकर करीब लाल धागा में बांधकर आप गले में पहना देते हैं तो भी आपकी पीलिया नष्ट हो जाती है। दूसरा इसी का उपयोग है, आप इसकी कल्ली या जो कोपले होती हैं नई, जो अंगूठे के नाखून के बराबर इसमें छोटे छोटे पत्ते होते हैं, आप इनको ले लें और 2 पत्ते आप पान में रखकर और 3 दिन आप खाली पेट खिला देते हैं तो भी आपकी पीलिया नष्ट हो जाती है। इसी में दूसरा भी उपयोग है, आप इनके फूल ले लें, करीब 4 से 5 फूल ले लें और
एक छुहारा ले लें और उस छुहारा की आप बीज निकाल दें और उस छुहारे के अंदर आप इन फूलों को रख दें और खाली पेट आप खिला दें, तो देखेंगे आपकी पीलिया एक ही दिन में ही नष्ट हो जाती है। इसी प्रकार आप इनके फूलों का भी पाउडर बनाकर आप यूज करा सकते हैं पीलिया में। अगली वनस्पति है हमारी पुनर्नवा। पुनर्नवा ज़्यादातर आपको पथरीली जगहों पे देखने को मिलेगी, रेलवे स्टेशन या रोड के किनारे, और ये साल के 12 मास आपको देखी जा सकती है। इसकी पहचान ये है कि ये जैसे ही गर्मियों का मौसम आता है ये सूख जाती है, जैसे ही बारिश का मौसम आता है ये फिर से पुनः वहाँ से हरी भरी होने लगती है, इसलिए इसको पुनर्नवा के नाम से जानते हैं। और ज़्यादातर इसकी जड़ का उपयोग किया जाता है। तो पीलिया या जॉन्डिस में आप इसकी जड़ का प्रयोग कर सकते हैं। इसकी जड़ को आप उखाड़ लें और 1 इंच के बराबर इसके टुकड़े कर लें और गले में धारण करवा देते हैं, तो भी आपकी पीलिया नष्ट हो जाती है। उसी प्रकार आप इसका पंचांग ले लें और पंचांग का भी आप इसका काढ़ा बनाकर सुबह शाम खिला देते हैं, तो भी पीलिया नष्ट हो जाती है। इसी पुनर्नवा का पीलिया के लिए एक पुनर्नवा रिष्ट या अश्व भी आता है, जिसका आप उपयोग कर सकते हैं डॉक्टर या वैद्य के अनुसार। अगली वनस्पति है हमारी भूमि आंवला। तो भूमि आंवला आप 10 से 15 ग्राम ताजी ले लें और इसको आप करीब 4 चम्मच की मात्रा में आप इसमें ग्लूकोज मिला दें और इसको आप खाली पेट पिला देते हैं, तो आपका बिलिरुबिन अगर 15 से 20 हो गया है तो भी मात्र 3 से 4 दिन में ही नॉर्मल हो जाता है। ये इतना ज़बरदस्त है ये भूमि आंवला, इसका सेवन आप कर सकते हैं। और यह वनस्पति आप बारिश के मौसम में ही उगती है और बारिश के बाद आपको उसको उखाड़ कर रख सकते हैं। इसी क्रम में हमारी अगली औषधि है दुधी, छोटी दुधी या बड़ी दुधी। तो इस दुधी का भी उपयोग पीलिया में बहुत ही अच्छा होता है। आप अगर ताज़ी मिलती है तो आप 1 मुट्ठी बराबर इसकी चटनी बनाकर और दूध के साथ आप सेवन करवा दें और उस दिन आप सिर्फ दही खिलाएं, तो आप देखेंगे 1 से 2 दिन में ही आपका पीलिया या जॉन्डिस नॉर्मल हो जाता है। तो ये छोटी दुधी पीलिया के लिए भी बहुत रामबाण औषधि मानी जाती है। इसी प्रकार अगर आपको पीलिया है, जॉन्डिस है या फैटी लीवर है या लीवर में सूजन आ गई है और दर्द भी रहता है, तो ऐसे में आप सरपुंखा की जड़ बहुत काम करती है। तो आप सरपुंखा ले लें और इसकी जड़ को आप छाया में सुखाकर इसका चूर्ण कर लें और इसका चूर्ण 1 से 1.5 ग्राम की मात्रा में और लस्सी के साथ आप खाली पेट 15 दिन 1 खुराक सेवन करवाएं, तो आपका कैसा भी पीलिया हो, फैटी लीवर हो या लीवर में दर्द होता हो, आपका खाना पचता ना हो, हेपेटाइटिस बी हो या सी हो इत्यादि लीवर जैसी समस्याओं में ये बहुत ही रामबाण काम करता है। तो आप इसका प्रयोग करके देख सकते हैं। अगली वनस्पति है इसी क्रम में हमारी दुर्लपुष्पी। तो दुर्लपुष्पी भी बारिश के मौसम में ही उगती है और ये बारिश के बाद गर्मियाँ जैसे आती हैं ये सूख जाती है, क्योंकि ये भी सीजनल वनस्पति है। तो इसका उपयोग भी दुर्लपुष्पी का पीलिया रोग में बहुत ही रामबाण है। बहुत सारे वैद्य इसका यूज करते हैं और इसके पत्तों का रस अगर आप निकाल कर और नाक में 2-2, 3-3 बूंद टपका देते हैं, तो आपके नाक से जो पीला पीला है वो कफ निकलने लगता है और जो पीला पीला जो कफ जैसा निकलता है, इससे आपका लीवर पे जो पित्त था वो बाहर आ जाता है और आपकी पीलिया नष्ट हो जाती है। आप इसके पत्तों का रस निकालकर उसका आँखों में अंजन भी करते हैं, तो भी पीलिया दूर हो जाती है। और आप चाहें तो इसका जो पंचांग है वो उखाड़ लें और 1 चम्मच और 1 गिलास पानी में आप शाम को मिट्टी के बर्तन में भिगो कर रख दें और सुबह उसको छानकर आप पी जाएं, तो भी आपकी पीलिया नष्ट हो जाती है। ये बहुत ही रामबाण औषधि है। इसका उपयोग हमने बहुत सारे पेशेंटों पे किया है, आप इसका उपयोग करके देख सकते हैं। इसी पीलिया के क्रम में अगली वनस्पति है बंडल डोडा, जिसको हम घुसरैंद भी कहते हैं और ये गन्ने के खेत में पाई जाती है बारिश के बाद। तो ये कैसे भी पीलिया हो, जॉन्डिस हो, लीवर फैटी हो, जलोदर हो, बहुत सारी लीवर की समस्याओं में इसका प्रयोग किया जाता है। तो अगर आप इस बंडल डोडा को रात को भिगो कर रख दें और सुबह इसके 2 बूंद नाक में टपका देते हैं और उल्टे मुंह कर आप खाट पर जो अंधवाइन है जिधर पैर रहते हैं उधर आप कर दें, तो आप देखेंगे एक ही बार में 200-250 ग्राम आपके नाक से जो पीला पीला पानी टपकने लगेगा। जो आपके लीवर पर स्वेलिंग थी या पित्त था वो बाहर आ जाता है। तो इस प्रकार आप इसका प्रयोग करके देख सकते हैं।
इसी क्रम में पीलिया को दूर करने वाली एक सबसे रामबाण औषधि है जिसको हम सोनाक टोटला के नाम से जानते हैं या पाटला भी कुछ लोग कहते हैं। तो इस सोनाक की छाल को आप ले आओ और इस सोनाक की छाल करीब 10 ग्राम की मात्रा में 400 ग्राम पानी में आप शाम को मिट्टी के बर्तन में रख दें और सुबह खाली पेट छान कर निथार कर आप सुबह शाम खाली पेट पिला देते हैं तो 4 से 5 दिन में पीलिया दूर हो जाती है और आपको भूख बहुत खुलकर लगती है और आपको खाना पीना भी पचने लगता है। तो ये बहुत ही अच्छी औषधि है टोटला या सोनाक। इन वनस्पतियों के ऊपर हमने सारी वीडियो बना रखी हैं और उनका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप वहां जाके देख सकते हैं कि सोनाक, आंख मदार, पुनर्नवा, भूमि आंवला, भृंगराज, सर्पोंका, दलपुष्पी, बिंडल डोडा इत्यादि जो भी वनस्पतियां हमने बताई गई हैं उनका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। उनके फ़ायदे और नुकसान के बारे में पूर्णतः जानकारी बताई गई है। तो अगली वनस्पति है हमारा भृंगराज। तो भृंगराज भी आपको बारिश के बाद ही दिखाई देता है और ये नाले, तालाब, सीलन वाली जगहों पर आपको देखने को मिल जाता है। तो भृंगराज को आपको कैसे यूज करना है, आप भृंगराज ले आएँ और मुट्ठी भर इसको पीस कर चटनी कर लें और दही के साथ करीब 200 से लेकर 250 ग्राम दही, उसके साथ आप रविवार और बुधवार सूर्योदय से पहले आप खिला दें। और खिलाने के बाद पूरे दिन आपको कुछ नहीं देना है, भूख लगे या प्यास लगे तो दही ही खिलाना है। तो ऐसा 2 दिन करने मात्र से आपकी जो पीलिया है, जॉन्डिस है, वो दूर हो जाती है। तो ऐसा आप इसका उपयोग करें। ये जो घरेलू उपयोग है ये हमारे बुज़ुर्ग या वैद्यों द्वारा इसका उपयोग किया जा चुका है। ये 100% जो है काम में आते हैं और इनका 100% रिजल्ट भी आता है। इसमें जो वनस्पति थी बिंडल डोडा, तो इसका उपयोग सोच समझ के करें या किसी डॉक्टर या वैद्य अनुसार करें, क्योंकि इसका ज़्यादा रस पड़ने से ज़्यादा बार आप यूज करेंगे तो आपके मैदा पे या आपके लीवर पर खुश्की आ सकती है। तो इसका उपयोग आप हफ्ते में 1 ही बार करें तो बहुत ही अच्छा रहेगा। तो इस प्रकार पीलिया या जॉन्डिस के लिए बहुत सारे योग हैं और बहुत सारी वनस्पतियाँ हैं, आयुर्वेदिक इलाज हैं। तो आज हम इस वीडियो में सिर्फ इतना ही बताने वाले हैं कि इस पीलिया या जॉन्डिस को इन वनस्पतियों द्वारा आप घर पर ही ठीक कर सकते हैं। और हमारी अगली वीडियो आएगी पीलिया 2, तो उसमें हम घरेलू उपचार के बारे में बताने वाले हैं, जिसका आप जो होममेड जो चीज़ें हैं, किचन की जो चीज़ें हैं, उनके द्वारा आप घर पर ही पीलिया या जॉन्डिस का इलाज कर सकते हैं।